टॉप 10 पशु विस्फोट के शीर्ष 10 असाधारण मामले। आपने सहज दहन के बारे में सुना होगा, लेकिन वस्तुतः विस्फोट करने वाले जानवरों की घटना कम प्रसिद्ध है। कुछ प्राणी अपने कॉलोनी के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए आत्मघाती रक्षा तंत्र के रूप में जानबूझकर विस्फोट करते हैं, जबकि अन्य लोग भयावह रूप से गड़बड़ परिणामों के साथ मृत्यु के बाद विस्फोट करते हैं। यहाँ तक ऐसे मौके भी आए हैं, जहाँ मानव ने युद्ध के दौरान असहाय जानवरों को बम के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारे पूरे इतिहास में जानवरों, मनुष्यों सहित में विस्फोट के सबसे उल्लेखनीय मामलों का दौर है। नंबर 10 जर्मनी के बर्स्टिंग टॉड्स। हालांकि विस्फोटों में विस्फोट विज्ञान कथा के काम की तरह लग सकता है, यह एक ऐसी घटना है जो पहली बार 1968 में जर्मनी में देखी गई थी। हालांकि बेल्जियम, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किए गए मामले हैं। 2005 में जर्मनी के हैम्बर्ग के अल्टोना जिले में झीलों के आसपास खटिया उभयचरों की सबसे अच्छी तरह से प्रचारित घटना हुई। 1000 से अधिक टोड्स बह गए और फट गए, जिससे उनके आंतरिक अंग बाहर निकल गए। इसके कारण क्षेत्र को प्रेस द्वारा मौत का तालाब के रूप में नामित किया गया। हालांकि पहले वैज्ञानिक इस बात से चिंतित थे कि एक शिकारी के चेहरे पर विस्तार करने के लिए टॉड्स के प्राकृतिक रक्षात्मक रिफ्लेक्स अचानक क्यों गलत हो गए। फ्रैंक मुत्सचमन नामक विशेषज्ञ ने अंत में पहेली को हल किया। यह पता चला कि दोष की उंगली को क्षेत्र की भीड़ आबादी पर चौकोर रूप से इंगित किया जा सकता है। हाल ही में हुए विस्फोटों की लाशों की जांच करने पर मुत्सचमैन ने पाया कि उन सभी ने अपनी पीठ पर एक छोटा गोल चीरा लगाया था जो कौवा की चोंच से बना था। दिमाग के पक्षियों ने यह पता लगा लिया था कि खाने के लिए एक टॉड का सबसे अच्छा हिस्सा यकृत था और उन्होंने त्वचा पर जहर को रोकने के लिए उन्हें टॉड्स बैग के माध्यम से हटा दिया। जब टॉड्स को एहसास हुआ कि उन पर हमला किया गया है, तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया रक्षात्मक रूप से उकसाना था, जैसा कि लीवर में टॉड के आंतरिक अंगों को रखने के लिए जिम्मेदार है। नंबर 9 स्वयंभू चींटियों का बलिदान। कोलोबोबिस नाम का उपयुक्त नाम चींटियों को जन्म देता है जो बोर्नियो के मूल निवासी हैं। शिकारियों से निपटने का एक बहुत ही कठोर तरीका है। इन छोटे लाल चींटियों में डंक जैसे सामान्य रक्षा तंत्र का अभाव होता है, लेकिन उनके शस्त्रागार में कहीं अधिक विस्फोटक हथियार होता है। जब कोलोबोप्सिस एक खतरे का पता लगाता है तो वे दुश्मन को अपने रैंप दिखाते हुए चेतावनी देते हैं। यदि यह काम नहीं करता है, तो चींटियां अपने जबड़े के साथ शिकारी पर जकड़ जाती हैं और अपने एब्डोमेन को तब तक कसती हैं, जब तक कि वे उड़ न जाएं। एक असामान्य करी जैसी गंध के साथ एक जहरीला पीला तरल पदार्थ जारी करते हैं। जबकि रक्षा का यह तरीका इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए घातक है, उनका आत्म बलिदान कॉलोनी के बाकी लोगों को भस्म होने से बचाता है। नंबर 8 स्पर्म वेल का पता लगाना। जब एक वेल मर जाती है तो अपघटन गैसें शव के अंदर इतने उच्च स्तर पर निर्माण कर सकती हैं कि उसमें विस्फोट हो जाता है। 2004 में ताइवान के ताइनान शहर में ठीक ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण जीव को एक समुद्र तट पर धोया गया और बचाव दल के पहुंचने से पहले ही उसका निधन हो गया। यह निर्णय लिया गया कि वेल को एक अनुसंधान सुविधा में ले जाया जाना चाहिए और इसके विशाल 50 टन वजन का मतलब है कि इसे ट्रेलर पर लोड करने में श्रमिकों को 13 घंटे लगते हैं। इस दौरान यह गैस के साथ फूला हुआ हो जाता है। वेल ने शहर के पास से गुजरने वाले दर्शकों की ओर से बड़ी मात्रा में ध्यान आकर्षित किया, जो वेल के विस्फोट होने पर सभी को खून से सने हुए थे, जिससे उसके आंतरिक अंग गली में फैल गए थे। स्थानीय लोगों को बदबू दूर करने के लिए मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि एक मैमिथ क्लीनअप ऑपरेशन किया गया था। वेल को बाद में ताइवान में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमूना घोषित किया गया था। 3 नंबर 7 1970 का ओरेगन वेल धमाका। एक मृत वेल शव का सहज विस्फोट उतना असामान्य नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। हालांकि एक यादगार मौके पर इंसानों ने प्रकृति को मदद दी। 1970 में जब एक मृत वेल को फ्लोरेंस, ओरेगन में समुद्र तट पर रखा गया था, तो अधिकारियों को यह तय करना था कि इसका निपटान कैसे किया जाए। क्यों हाईवे इंजीनियर पॉल थॉर्नटन, जिनके पास शव को विस्फोट करने के लिए डायनामाइट का उपयोग करने का विचार था। थॉर्नटन ने इरादा किया था कि टुकड़े समुद्र में हानिरहित रूप से बहें, लेकिन चीजें इस तरह से काम नहीं करती थीं। विस्फोट के क्षेत्र के आसपास एक चौथाई मील की दूरी के बावजूद दर्शकों को भागना पड़ा क्योंकि मृत वेल के बड़े टुकड़े उनकी ओर उड़ते हुए आए। एक टुकड़ा कॉफी टेबल का आकार कहानी को कवर करने वाले एक पत्रकार पॉल लिनमैन के अनुसार पूरी तरह से खड़ी कार को ध्वस्त कर दिया। गंदा होने के अलावा थॉर्नटन ने एक मृत वेल को साफ करने की विधि को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। यह अप्रभावी था। वेल का एक बड़ा हिस्सा सीटू में रहा, जिसे दफनाया जाना था। हालांकि 1970 का ओरेगन वेल धमाका इतिहास में नीचे चला गया और बाद में सभी समय के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन वीडियो में से एक बन गया। नंबर 6 विस्फोटक के साथ पशु शव को नष्ट करना। यदि आपको लगता है कि ओरेगन का वेल विस्फोट एक बंद था, तो आप पूरी तरह से सही नहीं होंगे।
निपटान के साधन के रूप में पशु शवों को विस्फोट करना वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में यथोचित है। वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विस का अपना एक गाइड है कि बड़े जानवरों के शवों जैसे कि घोड़ों, खच्चरों को कैसे उड़ाया जाता है और विस्मृति के लिए मूस किया जाता है, जिसे उपयुक्त रूप से ऑब्स्ट्रेटिंग एनिमल कार्केस ऑफ एक्सप्लोसिव्स नाम दिया गया है। यह जिम टूर और माइक नोडेल द्वारा लिखा गया था, जिनके पास रीजन ब्लास्टर एग्जामिनर की जगह असामान्य नौकरी का शीर्षक है। गाइड विवरण के आधार पर विभिन्न स्थानों में विस्फोटक रखने के लिए या तो फैलाव या कुल पशु विस्मरण प्राप्त करने के लिए अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। यह पाठकों को याद दिलाता है कि आपके आसपास पड़े किसी भी बड़े मृत जानवरों को उड़ाने से पहले हमेशा योग्य विस्फोटक से परामर्श करना चाहिए। नंबर 5 चूहा बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गुप्त एजेंटों ने साबुन के बार से लेकर शराब की बोतलों तक सभी तरह के हानिकर दिखने वाले कंटेनरों में विस्फोटक छिपाए थे। हालांकि शायद अब तक का आविष्कार किया गया सबसे असामान्य विस्फोटक उपकरण चूहा बम था। एजेंटों ने कृंतकों को चमकाया और उन्हें प्लास्टिक के विस्फोटक के साथ पैक किया, उन्हें भित्तियों के बगल में लगाया। इरादा यह था कि एक अनिच्छुक जर्मन मृत चूहे को अंदर फेंक देगा, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट होगा। दुर्भाग्य से चीजें योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलीं और चूहों की विस्फोट की खेप को जर्मन राष्ट्रीय समाजवादियों द्वारा खोजा गया था, इससे पहले कि वे कभी दुश्मन की रेखाओं के पीछे इस्तेमाल किए जा सकें। हालांकि खोज का एक अनपेक्षित परिणाम था जिसने मित्र राष्ट्रों को लाभ में रखा। चूहे के बमों ने जर्मन सेनाओं के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी और महाद्वीप को चूहे के बम की खोज में बर्बाद होने के लिए बहुत समय दिया, जो वास्तव में मौजूद नहीं था। शीर्ष 10 आश्चर्यचकित करने वाली क्षमताएं और चूहे के बारे में तथ्य। रेल इक्वल्स नूपना टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक ग्रेटर दैन। नंबर 4 चमगादड़ बम। चूहे एकमात्र ऐसे जानवर नहीं थे जिन्हें मित्र देशों की सेना ने अपने दुश्मनों पर बमबारी करने के लिए उपयोग करने पर विचार किया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद पेंसिल्वेनिया के एक डेंटिस्ट, जिसे लिटिल एस एडम्स कहा जाता है, ने न्यू मैक्सिको में छुट्टी के दौरान प्राणियों के व्यवहार का अवलोकन करने के बाद जापानी शहरों पर बम बरसाए। उन्होंने तर्क दिया कि चमगादड़ देश के सभी क्षेत्रों में घुस सकते हैं, आग शुरू कर सकते हैं और जीवन की अत्यधिक हानि के बिना अराजकता पैदा कर सकते हैं। शायद आश्चर्यजनक रूप से उनकी योजना को राष्ट्रीय अनुसंधान रक्षा समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने आगे इस विचार का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को इकट्ठा किया। मैक्सिकन मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ का उपयोग करने का फैसला करने के बाद उन्होंने प्राणियों को ले जाने के लिए एक छोटे बम को डिजाइन किया। हालांकि यह पता चला कि चमगादड़ का उपयोग कर एक शहर पर बमबारी करना मुश्किल से भरा गया था। एक चीज के लिए चमगादड़ को ठंडा किया जाना चाहिए और बर्फ पर ले जाया जाना चाहिए ताकि उन्हें हाइबरनेशन की स्थिति में रखा जा सके। मध्य हवा में चमगादड़ों को छोड़ने के लिए एक विशेष कंटेनर भी तैयार किया जाना था। एक परीक्षण चलाने के दौरान कुछ चमगादड़ों को गलती से ढीला कर दिया गया था, जिसके कारण एक हवाई हैंगर में आग लग गई थी। अंत में परियोजना को छोड़ दिया गया था, हालांकि विस्फोट चमगादड़ को विकसित करने पर कुल $2 मिलियन खर्च किए गए थे। एडम्स के लिए आविष्कारक के रूप में उनके दिन खत्म नहीं हुए थे। वह कई अन्य संकी विचारों को विकसित करने के लिए गए, जिनमें बीज पैकेट में छिपे बम और एक वेंडिंग मशीन तले हुए चिकन को वितरित करना शामिल था। 10 विषमताएं जो सैन्य लड़ाइयों को बाधित करती हैं। रेल इक्वल्स नूपना लक्ष्य ब्लैंक ग्रेटर दैन। नंबर 3 विस्फोटक दीमक बैकपैक। फ्रेंच गुयाना के वर्षावनों में दीमक की एक प्रजाति रहती है जो अपने दुश्मनों के सामने खुद को उड़ाकर अपनी कॉलोनी की रक्षा करती है। न्यूकोप्राइटम स्टेराक्युआ प्रजातियां अपनी पीठ पर जहरीले नीले तरल पदार्थों की एक बोरी ले जाती हैं, जिसे विस्फोटक बैकपैक कहते हैं। ये जानवर के जीवन भर धीरे धीरे जहरीले क्रिस्टल से भरते हैं, जिसका अर्थ है कि सबसे पुराने व्यक्तियों में सबसे बड़ा बैकपैक है और इसलिए यह सबसे घातक है। जबकि पुराने दीमक कॉलोनी के लिए काम करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसे कि भोजन के लिए फोजिंग, वे हमले के समय अपने आप में आ जाते हैं। जब एक शिकारी कॉलोनी को धमकी देता है, तो बुजुर्ग दीमक उनकी दिशा में उनके बैकपैक को विस्फोट करते हैं, उन्हें जहरीले नीले तरल से स्नान करते हैं। उनका आत्म बलिदान समुदाय की रक्षा करता है, जबकि युवा स्वस्थ सदस्य कॉलोनी को बनाए रखते हैं। नंबर 2 रिसोर्ट के 2 गाय मीथेन विस्फोट। जबकि हमने बहुत सारे जानवरों को देखा है जो खुद को उड़ा लेते हैं, जर्मनी में एक अजीब घटना साबित होती है कि गैस गायों को पूरी इमारतें उकसा सकती हैं। 2014 में जर्मनी के रिस्डोर्फ में एक गायों के झुंड के कारण एक गाय की मौत हो गई। 90 गायें, जिनमें से हर एक दिन में 500 लीटर मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जिससे इमारत के अंदर खतरनाक स्तर का निर्माण होता है। स्थैतिक विद्युत आवेश के कारण यह प्रज्वलित होता है, जिससे विस्फोट होता है और आग की लपटें उठती हैं। विस्फोट से छत क्षतिग्रस्त हो गई और एक दुर्भाग्यपूर्ण गोजातीय घायल हो गया, जिसे जलने का इलाज करना पड़ा।
वैज्ञानिक गायों को मीथेन के ऐसे उच्च स्तर से बाहर निकलने से रोकने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि पशुधन की खेती मानव द्वारा किए गए सभी ग्रीनहाउस उत्सर्जन का 14% उत्पादन करने के लिए की जाती है, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 25% अधिक गर्मी के जाल के रूप में ग्रह के लिए सबसे हानिकारक है। न्यूजीलैंड में एक रिसर्च संस्थान गायों की हिम्मत और मीथेन का उत्पादन करने वाले रोगाणुओं के खिलाफ एक टीका विकसित करके इस समस्या का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। यदि प्रयोग सफल होता है तो यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक उपयोगी हथियार हो सकता है और किसी भी गाय से संबंधित खलिहान विस्फोटों को रोक सकता है। नंबर 1 विलियम द विजेता। विलियम ऑफ द कॉन्करर के अंतिम संस्कार की कहानी एक बहुत ही रोमांचक है जो उसके दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट में परिणत होती है। वह कैसे मर गया, इसके कुछ खातों के साथ यह बताते हुए कि वह बीमार हो गया था और लड़ाई के दौरान थकावट के साथ गिर गया, और अन्य लोगों ने कहा कि उसके बड़े पेट को उसकी काठी के पोमेल में एक भयानक घाव हो गया था। विलियम का शव राज्य में रखा गया था, लेकिन कमरे पर छापा मारा गया था और उसकी नग्न लाश को फर्श पर छोड़ दिया गया था। जल्दबाजी में, और यदि खातों पर विश्वास किया जाए तो धीरे धीरे को हटा दिया गया। विलियम को फ्रांस में किंग के लिए ले जाया गया। उनके पहुंचते ही लगभग शहर में आग लग गई। जब शरीर ने आखिरकार इसे अभय ऑक्स होम्स के लिए बनाया, तो एक व्यक्ति ने घोषणा की कि विलियम ने अपने परिवार से जमीन चुरा ली है और वहां दफन होने पर आपत्ति जताई है। आदमी को मुआवजे की पेशकश की गई और चर्च शुरू हुआ। जैसे ही सूजन वाले शरीर को ताबूत में धकेला गया, पेट फट गया। एब्बी को इतनी दुर्गंध से भर दिया कि बाकी अंतिम संस्कार जल्दबाजी में पूरा हो गया। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह खेद कथा वास्तव में सच है। विलियम एकमात्र अंग्रेजी सम्राट नहीं है जिसने अपने स्वयं के अंतिम संस्कार में विस्फोट किया हो। ट्यूडर राजा हेनरी 8 के अंतिम संस्कार के कुछ खातों में कहा गया है कि उसका शरीर ताबूत के अंदर फट गया और कुत्तों ने कुछ तरल पदार्थ चाट लिए। हालांकि यह मृत राजा को खराब रोशनी में चित्रित करने के लिए पकाई गई कहानी हो सकती है, क्योंकि यह दुष्ट राजा अहाब की बाइबल कहानी को दर्शाता है, जिसका खून उसकी मौत के बाद कुत्तों द्वारा पाला गया था।